हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 श्लोक संख्या 23 से लेकर 38 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफला धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा विश्वात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तीसरा स्कंद अध्याय 23, जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। हमने देखा कि कर्दम ऋषि ने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके यह वरदान लिया कि मुझे विवाह करना है, और स्वयंभू मनु शत्रुपा अपनी पत्नी के साथ देवहूति का विवाह का प्रस्ताव लेकर कर्दम मुनि के पास आते हैं, और कर्दम मुनि सहर्ष उनके इस प्रस्ताव को तो स्वीकार करते हैं, मगर विवाह होने के बाद वो कभी एक बार भी देवहूति का की ओर निहारते भी नहीं हैं। वो तपस्या में लीन होते हैं। एक बार अचानक से उनकी समाधि टूटती है और वो देवहूति को देखते हैं।
पूछते हैं देवहूति से कि हे देवी, आपने मेरी बहुत सहायता की है, आपकी जो इच्छा है आप बताइए। देवहूति कहती हैं कि मुझे कुछ नया नहीं दीजिए प्रभु, परंतु जो पहले वचन दे चुके हैं उसे तो पहले पूरा कीजिए। तब कर्दम मुनि को याद आता है कि हाँ, मैंने इनके माता पिता को यह वचन दिया था कि इसके द्वारा संतान उत्पन्न होने के उपरांत मैं जाऊंगा। तो मतलब संतान की इच्छा है और एक पतिव्रता स्त्री की इच्छा होती है कि मुझे संतान हो, लेकिन देवहूति जब अपनी ओर देखती हैं तो देखती हैं कि मेरे अंदर तो मैं तो कितनी मेली बूढ़ी और क्षीण उनका शरीर हो जाता है। तब वो सोचती हैं कि इस मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कर्दम ऋषि ने अपनी योग शक्ति से एक बहुत ही सुंदर विमान को प्रकट किया, और जैसे ही विमान को देखा तो देवहूति भयभीत होने लगी, संकुचित होने लगी। लेकिन उस समय कर्दम ऋषि देवहूति से कहते हैं, निमिज्यास्मिन् हृदे भीरो विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थम् आशीषां यापकं नृणाम्। के हे प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और अब इस विमान पर चढ़ो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कर्दम मुनि बोलते हैं कि आपको इस बिंदु सरोवर में स्नान करना है, जो कि साक्षात भगवान ही के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम श्लोक नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को आप शास्त्र में देखिए। अगर शास्त्र नहीं है तो ध्यान से श्रवण कीजिए। तो कर्दम मुनि देवहूति से कहते हैं, सा तद्भर्तु समादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धना। सा तद्भर्तु समाधाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वासो वेणीभूताश्च मूर्धना। सा तद्भर्तु समादाय, सा मन वो देवहूति, तद उसके बाद, भर्तु यानी अपने पति का, समादाय स्वीकार करके, वचः शब्द, कुवलय ईक्षणा कमल के समान नेत्र वाली, सरजम, सरजम मतलब वो बहुत ही सुंदर तो थी। कुवलय ईक्षणा का मतलब पहले तो बहुत सुंदर थी, लेकिन इतने समय से क्योंकि वो यहाँ झोंपड़ी में रह रही थी, अपने शरीर की, अपने वस्त्रों की, अपने स्नान के लिए उनके पास कोई वस्तु नहीं थी ना शैम्पू था, ना कंडीशनर था, ना फेस वॉश था, ना बॉडी वॉश था। तो इसके कारण क्या था, सरजम मतलब बहुत मेली हो गई थी, मैली कुचैली। और उसके अलावा बिभ्रति वासो, उसके जो वस्त्र, बिभ्रति मतलब जो उसने वस्त्र पहने हुए थे, वस्त्र वो भी खराब हो गए थे। वेणीभूतान यानी उसके जो बाल थे ना, वो भी बिल्कुल जटाओं की तरह से गुच्छे बन गए थे। वेणीभूतांश्च मूर्जनान, मूर्जनान मतलब जो उसके बाल थे वो भी खराब हो गए थे, और उसका शरीर भी मैला हो गया था, उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। तो इतनी अजीब कंडीशन हो गई थी। तो इसलिए उसने स तद्भर्तु समादाय वचः, तो फिर उसने अपने स्वामी के शब्दों को स्वीकार किया, मतलब वो बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए उसने स्वीकार किया। अनुवाद, कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के जट्टों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। अनुवाद, श्रील प्रभुपाद, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कहते, ऐसा लगता है कि देवहूति के बाल
वर्षों से संवारे नहीं गए थे, जिससे उसमें जटें पड़ गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पति की सेवा में व्यस्त रहने के कारण उसने अपने शारीरिक वस्त्र तथा सुख सुविधा की तनिक भी परवाह नहीं की थी। उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि अभी तक वो स्नान नहीं की तो कैसी लग रही थी। स्नान से पहले के का वर्णन यहाँ पर करते हुए मैत्रेय मुनि कहते हैं, अंगम च मलपंकेन संचन्नं शबलस्तनं आविवेश सरस्वत्या शिरः शिवजलाशयम्। अंगम च मलपंकेन, मलपंके मतलब धूल से बिल्कुल अंग उसका ढक गया था। मतलब कभी उसने सही तरह से बॉडी वॉश से साफ स्नान किया नहीं था ना, तो अंगम से मलपंकेन मतलब उसके जो अंग है ना उसमें मल लग गया था, मेल लग गया था, साफ नहीं था उसका शरीर। संचनम शबलस्तनम, संचनम का मतलब है कि मतलब ढकी हुई उसकी जो कांति थी। वैसे तो वो बहुत सुंदर अपने पिता के घर से आई थी, लेकिन इतना समय क्योंकि अपने ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया ना, तो स्त्रियों को है ना अपने आप को सुंदर, वो सुंदर होती है तो भी उसको अपनी सुंदरता को भरपूर रखने के लिए थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान देना पड़ता है ना। लेकिन उसने तो अपने पति की सेवा में दिन रात एक कर दिए थे। उसे याद भी नहीं था कि मैं भी मनुष्य हूँ, मुझे भी अपने शरीर को ध्यान देना चाहिए, अपनी सुंदरता को। न कभी नेत्र संवारे, न कभी तेल लगाया, न कभी केश संवारे, ना ही अच्छे से स्नान किया। तो इसके कारण उसके जिस्म पर मेल जम गई थी और उसका शरीर जो था, उसके स्तन शबल स्तनम, स्तन फीके हो गए थे, मतलब कांतिहीन शरीर हो गया था। आविवेश सरस्वत्याम, आविवेश का मतलब प्रवेश किया। वो पहले वो ऐसी थी, मतलब कांतिहीन थी, मेली हो गई थी, वस्त्र मेले थे, बाल जुटा थे, और फिर जैसे ही आविवेश सरस्वत्याम, जैसे ही सरस्वती नदी के अंदर वो प्रवेश करती हैं, सिर अर्थात सरोवर, झील, शिव लाशय, शिवला मतलब बहुत ही पवित्र जल है उसका, और बहुत ही कल्याणकारी जल जो है उसके अंदर जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं। अनुवाद, इसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। प्रविश्य मतलब उसने, आविवेश का मतलब उसने जैसे ही डुबकी लगाई, अभी सब जस्ट डुबकी लगाई है, अब देखते हैं क्या आश्चर्यजनक घटना होती है। वे कहते हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं, शान्तः सरसी वेश्मस्या शतानि दश कन्यका सर्वा किशोरवयसु ददर्शोत्पलगन्धया। शान्तः सरसी, शांत मतलब जैसे ही वो अंदर जाती है, सामना व अंतर यानी भीतर, सरसी यानी सरोवर के, जैसे ही वो सरोवर के अंदर जाती है, वेशमस्था मतलब एक घर अंदर, ऐसा नहीं था जैसे हम पानी में जाते तो पानी के अंदर कुछ दिखता नहीं है ना हमको, कोई घर, कोई महल नहीं बना होता। वो जैसे अंदर जाती हैं तो वेशमस्था मतलब उसके अंदर एक घर बना हुआ था, और घर के अंदर क्या था, शतानी दश कन्यका, शतानी यानी 100, दश मतलब 10, 100 मतलब 1000, कन्यका मतलब 1000 सुंदर कन्याएं उसको दिखी। पानी के अंदर जैसे उसने डुबकी मारी तो एक घर था सुंदर, और वहां पर 10,000 कन्याएं थी।
सर्वा किशोर वयसो, सर्वा मन वो सारी, किशोर वयस मतलब 16 साल की 15.5 साल की लड़कियां थी। और ददर्शोत उनको देखा, उत्पल कमलों के समान, गंधया सुगंधित, और उनके शरीर से इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी। सारी की सारी कन्याएं जो थी वो किशोर अवस्था में थी, और वहां पर 1000 कन्याएं देवहूति की प्रतीक्षा कर रही थी अंदर। तो ये कहाँ से आई? ये तो कर्दम मुनि की योग शक्ति। मतलब हम सोच सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई जो भक्ति करते हैं उनको मिलेगा क्या, तो ये तो वो सिद्धियां हैं जो कि भक्त को चाहिए ही नहीं होती हैं। मतलब यहाँ से हम देखते हैं कि कर्दम मुनि ने कितनी तपस्या की थी अपने जीवन में। कुछ अर्जन नहीं किया था उन्होंने कि भाई मुझे ऐसी सिद्धियां चाहिए जिससे विमान बन जाए, लेकिन ये सब जो सिद्धियां नवनिधियां वो तो भक्तों की सेवा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। बस हमें दीर्घ काल तक विश्वास के साथ भगवान की भक्ति करनी है। अनुवाद देखिए, उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थीं और कमलों के समान सुगंधित थीं। और वो सारी कन्याएं जैसे ही देवहूति को देखती हैं, ताम दृष्ट्वां सहसोत्थाय प्रोचु प्राञ्जलय स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं शादीनः करवाम किम। ताम दृष्ट्वा यानी जैसे ही उन कन्याओं ने देवहूति को देखा, सहसोत्थाय, सहसा मतलब एक साथ, उत्थाय मतलब खड़ी हो गई। जैसे ही देखा देवहूति आई है, सब एक साथ खड़ी हो गई और क्या किया? प्रोचुहु यानी उन्होंने कहा, क्या कैसे कहा? प्रांजलय स्त्रिया, प्रांजलय मतलब हाथ जोड़कर वो सब देवहूति के सामने खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, वयम कर्म करिस्तुभ्यम। वयम मतलब हम जो भी यहाँ पर आपको दिख रही है ना, वो सारी 1000 आपकी दासियां हैं। वयम कर्म करिस्तुभ्यम, आपकी दासियां हैं, आपके लिए यहाँ पर आई हैं। तो शादी न करवाम किम, शादी न मना कृपा करके, न मना हमको बताइए, करवाम यानी हम क्या आपकी सेवा करें। हम यहाँ पर सब आपकी दासियां हैं। यहाँ पर सोच सकते हैं कि देवहूति जो कि इतने समय से स्वयं एक दासी की तरह सेवा कर रही थी, आज जैसे ही पति प्रसन्न हुए हैं तो पति की एक शुद्ध वैष्णव भक्त की पत्नी जो है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। पहले उसको सेवा तो करनी है अपने पति की, उसके बाद भगवान जो है अपने भक्त का इतना ख्याल रखते हैं। भगवान अपने भक्त से इतनी, इसलिए जब हमने सोचा था कि देखो देवहूति के पिता मनु महाराज अपने पुत्री का विवाह किसके साथ कर रहे हैं? झोंपड़ी में रहने वाले कर्दम ऋषि के साथ। लेकिन वो जो झोंपड़ी में कर्दम ऋषि रहते थे, आज उनका वैभव देखिए, 8 सिद्धियां नवनिधियां, इतनी सारी दासियां, इतना सुंदर विमान, इतनी सब सिद्धियां जो है उन हाथ जोड़कर उनकी सेवा करने के लिए तैयार है। तो अपनी संतान के लिए, अपनी पुत्री के लिए यदि कोई वर ढूंढना है तो एक भक्त वर ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा उसके बाद बाकी सारी चीजें तो उनकी सारी, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कर्दम ऋषि तो एक ना भक्त थे, लेकिन यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते ब्रह्मा से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। ये है शक्ति कर्दम मुनि की कि बिना गर्भवास कराए 1000 नव युवकों कन्याओं को उन्होंने प्रकट कर दिया। ये देखो, ये उनकी शक्ति है। और वो सब हाथ जोड़कर देवहूति से कहती हैं, बताइए हम सब आपकी दासियां हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। अनुवाद, उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासियां हैं, कृपया करके बताइए कि हम आपके लिए क्या करें। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब उस बड़े प्रासाद में मेले वस्त्र पहने देवहूति सोच रही थी कि वह क्या करे,
तो कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से 1000 दासियां सेवा करने के लिए उत्पन्न कर दी। वे जल के भीतर देवहूति के समक्ष प्रकट हुई और दासियों के रूप में आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने लगे। अब वो जैसे ही उनसे पूछती हैं कि हमें क्या करना है, तो मानो देवहूति ने इशारा किया कि भाई मुझे स्नान करना है, तो वो क्या करती हैं, स्नाने ताम महारहेण स्नापयित्वा मनस्विनी दुकूले निर्मले नूत्ने दुदुरस्यै च मानदा। स्नातेन नहाने के तेल से, ताम यानी उसको, महारहेण यानी बहुमूल्य, स्नापयित्वा स्नान कराकर। सबसे पहले अब जैसे ही उसने देवहूति ने कहा मुझे स्नान करना, अभी ऐसा तो नहीं है देवहूति कोई झोपड़पट्टी से आई है, वो भी महाराजा मनु की पुत्री है, वो पहले भी ऐसे ही वैभव के साथ रहती होगी। तो जैसे ही उन दासियों ने पूछा हाथ जोड़कर कि भाई आपकी क्या सेवा करें, तो उन्होंने इशारे से कहा कि मुझे स्नान करना है। तो फिर वो सारी जो दासियां हैं, स्नाने ताम महारहेण यानी कि फिर वो उसको स्नान करने के लिए, ऐसे नहीं होता। हम यहाँ पर भागवत में एक जगह लिखा है, कलयुग में लोग केवल जल से स्नान करेंगे या ज्यादा से ज्यादा बॉडी शावर लगा के समझेंगे कि भाई हमने बहुत अच्छा स्नान कर दिया। लेकिन पहले जब है ना ये जो वैदिक काल है, वहां पर स्नान के बहुत सारे स्टेप होते थे। पहले उपटन लगाया जाता था, शरीर को रगड़कर उपटन के साथ साफ किया जाता था, फिर तेल से मसाज की जाती थी, और उसके बाद विभिन्न प्रकार का, यहाँ पर जैसे बताया गया है, महाराणे, महाराणे का मतलब है, हेण का मतलब होता है बहुमूल्य। बहुत ही स्टेप होते थे स्नान कराने के। जो राजकुमारियां होती थी उनको सुगंधित तेल लगाया जाता था, मसाज की जाती थी, उनको है ना उपटन लगाया जाता था और पूरा क्लींजिंग की जाती थी, उसके बाद वो स्नान करती थी। तो इस तरह से देवहूति को वो बहुत ही सुंदर रीति स्नापयित्वा मनस्विनीम, मनस्विनीम मतलब सच्चरित्र पत्नी, ये सब उसको जो मिल रहा है अपने पति की सेवा के कारण। तो ऐसी सुंदर सचरित्र जो मनस्विनी स्त्री है, उसको सारी कन्याएं प्रेम से स्नान कराती हैं, मालिश करती हैं, उपटन लगाती हैं और आखिर में जल से स्नान कराते। इतना सुगंधित जल होता है। और उसके बाद दुकूले निर्मले नूतने, दुकूले का मतलब होता है दो वस्त्र, जैसे गोपी ड्रेस होता है, लहंगा होता है और ऊपर से चोली होती है, फिर चुनरी पहनते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर उनको ना वस्त्र पहनाते हैं। दुदरस्य, दुदरस्य का मतलब है कि उनको दिया, और च मानदा यानी मानदा माना सम्मान करने वाली, वो सब प्रेम के साथ सम्मान के साथ उनको स्नान कराया। और उसके बाद स्नान कराने के बाद उनको सुंदर वस्त्र दिए। अनुवाद देखिए, देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाईं और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। और वस्त्र पहनने के उपरांत क्या किया? भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणे पेते पानम चैवामृतासवम। भूषणानि बहुत ही सुंदर ड्रेस के एकदम मैचिंग और चमकते हुए बहुत ही बहुमूल्य आभूषण, परार्ध्यानि अर्थात परार्ध्यानि का मतलब होता है अत्यंत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा महंगे। वरीयांसी यानी बहुत ही कीमती, श्रेष्ठ, जो बहुत ज्यादा चमक रहे थे, एकदम कांति वाले सुंदर सुंदर आभूषण। द्योमंती,
ध्योमंती मतलब बहुत चमकते हुए च उनको दिए, बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण दिए पहनने के लिए। और क्या दिया? अन्नम सर्वगुणोपेते, अन्न उनको मतलब भोजन खाने के लिए दिया। बेचारी ने इतने टाइम से अच्छा तो भोजन भी नहीं खाया था। स्नान किया, मालिश की, उसको है ना औपटन लगाया, फिर ड्रेस पहना, वस्त्र पहनने के बाद ज्वेलरी पहनी, तो बहुत थक गई थी और बहुत ही भूख लग रही थी उसको, मतलब देखने में लग रहा था कि बहुत कमजोर फील कर रही। तो उसको कैसा अन्न दिया? अन्नम सर्व गुणोपेते, सर्व गुणोपेते मतलब बहुत ही स्वादिष्ट हो और बहुत ही शक्ति देने वाला, मतलब जिसको खाकर ही जीव जो है उसकी थकान खत्म हो जाए, उसकी भूख खत्म हो जाए, आनंद और तृप्ति प्राप्त हो। तो ऐसा सुंदर स्वादिष्ट भोजन दिया। और पानम, पानम मतलब भोजन के साथ साथ उसको कुछ ड्रिंक्स दिए पीने के लिए। चैवामृता समम, और वो कैसे थे? मधुर थे। अमृत मतलब बहुत ही मधुर। आसवम मतलब, आसवम का मतलब होता है मादक, मादक का मतलब नशीली होता है, लेकिन नशीली यहाँ पर उसको कोई नशे वाली वस्तु नहीं दी। मादक का एक मतलब होता है कि एक कुछ ऐसी सुंदर, मतलब दिल फरेब जिसको बोलते हैं ना, कि ऐसे सुंदर ड्रिंक्स उनको पीने के लिए दिए कि वो सारा दुख भूल गई। इतने समय से जो वो है ना मतलब सेवा कर रही थी अपने पति की, दुख तो उसे तब भी नहीं था, लेकिन आज वो सब भूल गई कि मुझ पे क्या गुजरा। उसको ऐसा लग रहा बस आज ही आज मैं अपने पिता के घर से विवाह करके आई हूँ अपने पति के पास। तो वो पूरा आनंद, मतलब उसको वो सब दुख, वो सब जो विरह था वो भूलने लगी। अनुवाद, तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया और चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्व गुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसवम प्रदान किया। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि आसवम एक आयुर्वेदिक भेषज है। यह मद्य नहीं है, मतलब ये कोई शराब नहीं है। यह विशेष प्रकार की औषधियों से तैयार किया जाता है और स्वस्थ रहने, पाचन आदि सुधारने के लिए होता है। मतलब कि जो स्वस्थ रहने, मतलब अभी इतना समय उसने अच्छे से तो भोजन किया नहीं था, कैल्शियम की कमी हो गई, प्रोटीन की कमी हो गई, विटामिन्स की कमी हो गई, वो पीने से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, एकदम तरुण। जो थकान थी, जो कमजोरी थी, वो सारी खत्म हो गई। और इतना सब उसको करने के बाद क्या किया? मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अथादर्शो स्वमात्मानं स्त्रीग्वेणं वीरजाम्भरं वीरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितम्। अथादर्शो, दर्शो मतलब जब उसको बहुत ही सुंदर सजा दिया, आभूषण पहना दिए, स्नान करा दिया, उसको है ना प्रसाद खिला दिया, तो फिर एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा आईना, दर्शो का मतलब होता है दर्पण दिया। स्वम आत्मा नाम, अपने प्रतिबिंब के। अब आप इसको पकड़िए और देखिए आप कैसे लग रहे हो। और इतना सुंदर उसको लग रहा था, मतलब आईने के सामने जब उसको खड़ा किया तो स्त्री वर्गम मतलब माला से सजाया, उसको मालाएं पहनाई। और विरज मतलब निर्मल अंबरम यानी वस्त्र तो उसको पहनाए थे, मालाएं पहनी हुई थी। और विरजम यानी मल रहित, कृतस्वती अयनम यानी शुभ चिन्हों से अलंकृत कन्या भी दासियों द्वारा बहुमानितम अत्यंत आदर पूर्वक सेवित। तो इतना सुंदर तरीके से उसको मालाएं पहनाई, नए वस्त्र पहनाए, बहुत ही आदर के साथ जब उसका श्रृंगार किया तो उसको अथादर्शो स्वमात्मानम के। अभी आप देखिए इस दर्पण में कि आप कैसे लग रहे हो। अनुवाद,
तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार से मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित की गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। तो अब वो आईने में जैसे देख रही थी तो उसने ये तो देखा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बना था, है ना, क्योंकि पहले बताया कि हेयर्स में तो गुच्छे पड़े हुए थे। तो आप क्या कर रहे हैं, स्नातम कृतशिर स्नानम सर्वाभरण भूषितम निष्कग्रीवम वलयीनम कूजत कांचननूपुरम। फिर क्या, स्नातम कृतशिर स्नानम, स्नातम मतलब स्नान किए, कृतशिर सिर सहित, स्नानम नहाते हुए, सर्वाभरण भूषणम, सर्वा यानी सर्वत्र, आभरण भूषणम यानी आभूषणों से, भूषितम यानी अलंकृत, और निष्कह यानी लटकन से युक्त सोने का गले का हार, जो एक गले में सुंदर सा हार पहनते ना, जो जिसके अंदर लटकन लगी होती है, ग्रीवन यानी गर्दन में, वलयीनम यानी चूड़ियों से, कूजित यानी ध्वनि करते हुए, कांचन नूपुर यानी सोने के बने हुए पायल या नूपुर पैर में। तो ये किस तरह से उन्होंने सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार पहना था, उसके कलाइयों में चूड़ियां थी और उसका एड़ियों में सोने के खनकते हुए पायल थे। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ कृत स्नानम शब्द आया है। स्मृति शास्त्र में नित्य कर्मों में जो निर्देश दिए गए हैं उसमें स्त्रियों को प्रतिदिन गर्दन तक स्नान करने की अनुमति है। प्रतिदिन सिर के बालों को धोने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाल गीले रहने से ठंड पकड़ सकती है। अतः सामान्य रूप से स्त्रियों को गले तक स्नान करने की विधान है और कुछ विशेष अवसरों पर ही वे पूर्ण स्नान करती हैं। इस अवसर पर देवहूति ने पूर्ण स्नान किया था, अपने केशों को ठीक से धोया। जब स्त्री सामान्य स्नान करती है तो उसे मल स्नान कहते हैं, किंतु जब वह सिर समेत पूर्ण स्नान करती है तो उसे शिर स्नान कहते हैं। ऐसे अवसर पर सिर में लगाने के लिए काफी तेल लगता है और स्मृति शास्त्र के टीकाकारों का यही आदेश है। अब यहाँ पर बता रहे कि क्योंकि इसने क्या किया था, स्नानम कृतशिरा स्नानम, तो इसने बाल तो धोए थे, तो बालों में पहले बहुत सारा तेल लगाया था, फिर शैम्पू लगाया होगा, फिर कंडीशनर लगाया होगा, फिर अभी उसको है ना बालों में बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया और फिर सर्वाभरण भूषणम, और बहुत ही सुंदर से आभूषण भी लगाए उसको, और हाथों में चूड़ियां, कानों में कुंडल, पैरों में नूपुर, ये सब पूरी तरह से उसको मतलब सजाया गया। और उसके बाद मतलब एक एक चीज यहाँ पर देवहूति को किस तरह, तो कभी कभी ये लगता होगा ना कि भाई मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे। मैत्रेय मुनि जो बिल्कुल एक विरक्त सन्यासी हैं, क्या चाहे उनका कि कैसा वस्त्र पहन रहे हैं, कैसे बाल बना रहे हैं, कैसे आभूषण पहन रहे हैं, चूड़ियां हाथों में कैसी है, नूपुर कैसे झनझन कर रहे हैं, तो ये उनके मैत्रेय मुनि की आंखों में कोई काम भाव नहीं है, क्योंकि ये वर्णन किसका हो रहा है, भगवान की माता का वर्णन हो रहा है, साक्षात भगवान की माता। वास्तव में जब ऐसे कोई न भगवान के दिव्य भक्तों के अंग प्रत्यंग को निहारा जाता है, भगवान को, भगवान के पार्षदों को, भगवान की माता को, भगवान के जो गोपियां हैं उनके जब दर्शन होते हैं ना, तो हृदय से अंदर से सारी दुर्वासना समाप्त हो जाती। इसीलिए देखो ये भी बता रहे हैं
कि उन्होंने बालों को भी अच्छे से धोया था, शैम्पू किया, कंडीशनर किया, जटाएं खुल गई, हेयर स्टाइल बनाया। और आगे क्या कहते हैं, शोण्योरध्यस्तया कांच्या कांचन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्। शोर्यो कहते हैं कटी भाग। अभी कमर के ऊपर क्या है, अध्यस्तया पहने हुए थे, कांचिया यानी करधनी, कमर पे बहुत ही सुंदर उसको करधनी पहनाई थी। कांचन्या बहुरत्नया, कांचन्या मतलब जो करधनी सोने की थी, बहुरत्नया खाली सोना नहीं था, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर रत्न जड़े हुए थे। हारेण च महारहेण, हार जो मोती की माला है उसने पहनी थी। पहले तो ऊपर बताया था ना कि उस पे गले में लटकने वाला, लेकिन बड़ा सा भी हार पहना था। एक छोटा पहनते फिर बड़ा भी पहना था। हारेण स महारहेण यानी बहुत ही बहुमूल्य उसने हार पहना था। महारहेण रुचकेन च भूषितम, रुचकेन यानी शुभ सामग्रियों से च भूषितम यानी सज्जित था। अर्थात उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। श्रीला प्रभुपाद की हम सोच सकते हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी कितना प्रेम से भागवतम पढ़ रहे होंगे। एक एक शब्द को उन्होंने बताया, और एक अगर देखा जाए तो क्या है इसमें, इन श्लोकों में हमारे जैसा कोई साधारण मूर्ख बंदा सोचेगा क्या है इसका तात्पर्य, क्या लिखना है, लेकिन एक एक चीज, स्नातम कृत शिरः स्नानम, के स्त्रियां जो हैं वो रोजाना बाल नहीं धोती हैं, तो कभी कभी शिर स्नान, उसको शिर स्नान कहा जाता है। मतलब एक एक शब्द जो है श्रीमद् भागवतम का, एक एक सिकंद नहीं, एक एक अध्याय नहीं, एक एक श्लोक नहीं, एक एक शब्द कृष्ण है। आप ये मत सोचो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, आज के श्लोक में कुछ नहीं, ये एक एक शब्द कृष्ण है। और जब कृष्ण की असीम कृपा होती है ना, अनुकंपा होती है ना, वही व्यक्ति भागवत पढ़ सकता है, वही व्यक्ति भागवत को श्रवण कर सकता है। हम सब के ऊपर असीम कृपा है भगवान की। आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितने लकी हैं। हमको इतना समय तक भागवतम श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। इसका कारण ये नहीं है कि ना हम कर नहीं रहे हैं या कोई बाधा है, इसका कारण सिर्फ इतना है कि भगवान की कृपा नहीं है। और हमको रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए इस बात के लिए। आप लोग सब, अगर आप लोग स्वयं से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई और पढ़ के सुना रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ग्रुप में ही श्लोक सुन रहे हो तो मैं आपके पैरों को स्पर्श करके कहती हूँ, मेरे लिए एक बार भगवान से रोजाना कहा करो कि वो मेरी सहायता करें कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से करूँ। मुझे ऐसा कहा जाता है कि जिससे हम सुनते हैं उनको कुछ जरूर देना चाहिए, ताकि अगर हम कुछ दक्षिणा नहीं देते हैं तो फिर सुनने का पूरा लाभ नहीं आता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार दिन में एक बार मैं आपके लिए 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करती हूँ। एक बार भगवान से सच्चे दिल से कीजिए एक प्रार्थना, कि वो ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना, ये मेरी सेवा है, जब मेरी साधना है, जो शास्त्र अध्ययन करके जो मैं कंठस्थ करती हूँ वो मेरी साधना है, जब मेरी साधना है, और आप सबको भागवत और गीता सुनाना मेरी सेवा है। बस भगवान से एक प्रार्थना अवश्य मेरे लिए किया कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को कंटिन्यू कर सकूं, ताकि हम सब मिलकर श्रीमद् भागवतम के रस को पी सकें। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, मंगल द्रव्यों से में केसर, कुमकुम तथा चंदन का लेप सम्मिलित है। नहाने के पूर्व अन्य पदार्थ भी समूचे शरीर में मले जाते हैं, यथा सरसों के तेल के साथ हल्दी। देवहूति को ऊपर से नीचे तक नहलाने के लिए सभी प्रकार के मंगल वस्तुएं प्रत्युक्त की गई थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि हारेण च महारेण रुचिकेन च भूषिता, तो
बहुत ही सुंदर उसको सजाया गया और बहुत ये शुभ सामग्री है। रुचि कहने का मतलब ये बहुत ही शुभ है और बहुत ही सुंदर वस्तुओं से उसको सजाया गया। कुमकुम, केसर, चंदन और पहले जब नहलाया गया था तो भी ये सारे तेलों से मालिश वगैरह की गई थी। तो ये मैत्रेय मुनि बहुत ही पवित्र भाव से भगवान की माता का वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, अब तो उन्होंने स्नान भी कर लिया, वस्त्र भी पहन लिए, श्रृंगार भी कर दिया, आभूषण भी पहन लिए, करधनी, नूपुर, चूड़ियां सब पहनी। अब बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय मुनि कि वो देवहूति जो कल हमारे भगवान की माता बनने वाली है वो कैसी लग रही थी। वो कहते हैं सुदत्ता सुभ्रुवा श्लक्षणस्य निग्धापाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधानी लैर अलकेश्च लसन्मुखम। सुदत्ता यानी कि अब क्योंकि वो उसने बहुत अच्छे से स्नान किया था तो ब्रश भी किया होगा ना, तो सुदत्ता मतलब सुंदर दांत थे छोटे छोटे मोती की तरह। सुभ्रुवा और ब्रुआ मनोहर बहु, आईब्रोज भी उन्होंने 1000 कन्याओं ने करा होगा, कोई तो क्या कर रहा होगा उसको, कोई क्या करा, पूरा मेकओवर किया है। सुब्रुआ बहुत ही सुंदर उनके मनोहर भवें थी और श्लक्षणा यानी कि सुंदर स्निग्ध गीली, अपांगेन तिरछी चितवन मतलब अब उनके जो चितवन थी पहले तो बहुत सूखी हो गई थी, लेकिन क्योंकि उसको बहुत ही सुंदर वस्तुएं से उसको स्नान कराया गया, उसको पहले ना फेशियल करवाया गया होगा और पूरे नेत्रों में इतनी चमक आ गई थी उनके नेत्रों में। यहाँ पर बताया जा रहा है स्निग्धा पांगेन चक्षुषा, उसके सारे उसके जो आंखें हैं सब स्निग्धा मतलब अब तो इतनी करंट लगा रही थी, देख के ऐसा लग रहा था जैसे चमक निकल रही है। पद्मकोशा स्प्रदा, पद्मकोशा यानी आंखों की तुलना कैसे बता रहे हैं कि पद्मकोशा यानी जो कमल का फूल होता है ना उसका जो सेंटर का हिस्सा होता है, आंखों की तुलना कमल के भीतर के भाग से की जा रही है और वो इतना सुंदर होता है। और कमल की जो कपलियां हैं उनसे, और स्प्रदा यानी परास्त करने वाली, नीलैर नीली नीली अलकय यानी जो उसके मुख पर जो बाल थे अलके यानी जो लटकें लटक रही थी वो कैसी थी, नीलैर नीले कलर की, और सलन मुखम मतलब वो बहुत ही चमकता हुआ उनका मुख उनका दिख रहा था, घुंघराली अलकें थी और उतना सुंदर उनकी आंखें लग रही थी, उनकी भवें, उनकी चितवन और उनके जो कानों के साइड में जो अलकें थी जो लटक रही थी वो नीली। इस दशा में जब वो इतनी सुंदर लग रही थी तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि उनके पूरे सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, अनुवाद देखिए, उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भवों से चमक रहा था, उसके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कली की शोभा को मात कर रहे थे। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था। अभी नीलैर लिखा हुआ है लेकिन है ना यहाँ पर बोले वो बहुत काले घुंघराले मतलब इतना डार्क ब्लू होगा, कितना सुंदर लग रहा था। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक संस्कृति के अनुसार श्वेत दांतों को अत्यधिक पसंद किया जाता है। देवहूति के श्वेत दांतों से उसके मुख की सुंदरता बढ़ गई और वह कमल पुष्प के समान दिखने लगी। जब मुख अत्यंत आकर्षक लगता है तो नेत्रों की तुलना कमल दलों से और मुख की उपमा कमल पुष्प से दी जाती है। तो यहाँ पर भी जैसे बताया गया ना कैसा इसका मुख था, बहुत ही पद्मकोश स्पृधानी लय
कि वो तो ऐसा लग रहा था कमल का फूल लग रहा था पूरा। और इस दशा में जब उसने अपने पति को देखा, अब जैसे वो तैयार हो गई तो उसके मन में आया कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, कर्दम मुनि देखेंगे तो कितना खुश होंगे। मतलब पत्नी जो है ना, जब श्रृंगार करती है ना, तो उसके मन में एक ही भाव होता है कि वो देखेंगे तो कितना आनंदित होते हैं। पत्नी जो है वो श्रृंगार केवल अपने पति के लिए करती है। जब वो अच्छी लगती है तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं लगती। ये पतिव्रता स्त्री जो है उसको तैयार होने का अधिकार इतना ही है कि उसका पति उसको देखे। तो जैसे वो इतनी सुंदर लग रही थी तो उसी समय उसकी इच्छा हुई कि मुझे कर्दम मुनि देखे। उसी समय उसने देखा, जैसे ही इच्छा हुई, अभी उस समय ऐसा थोड़ी था कि वो मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज करे मैं रेडी हो गई हूँ जल्दी आ जाओ। पार्लर में रेडी होने जाते ना, फिर पति को बुलाते हैं जल्दी आ जाओ, जल्दी मैं रेडी हो गई, मुझे यहाँ से लेके चलो। और फिर कहाँ लेके जाओ? वहां पर हॉल में लेके जाओ, सब लोग मुझे देखें। पति के लिए ऐसे ही होते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए कितना तैयार होते हैं। तो यहाँ पर कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं गया, कोई है ना मिस बेल नहीं दी गई, ना कोई रिंगट्यून, ना ही कोई मोबाइल पे फोन किया गया। इच्छा मात्र से जैसे उसकी इच्छा हुई मन में कि कर्दम मुनि मुझे देखे, तो सामने कर्दम मुनि आकर प्रकट हो गए। कोई वहीं पर उपस्थित हो गए, वहीं लड़कियों के साथ में जो कन्या उसका श्रृंगार कर रही थी वहां पर देखा कर्दम मुनि भी आ गए। यहाँ आगे कहते मैत्रेय मुनि, यदा सस्मार ऋषभ ऋषीणाम दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्त्रीभिः यत्रास्ते स प्रजापति यदा संसार ऋषभम यदा संसार ऋषभम ऋषीणां दयितं पतिं तत्चास्ते सहस्त्रीभिः यत्रास्ते स प्रजापति यदा संसार, यदा माना जैसे ही, संसार मतलब स्मरण किया, उसने अपने पति को याद किया। ऋषभम अग्रगण्य ऋषिणाम यानी ऋषियों में, किसको याद किया? जो समस्त ऋषियों में सबसे ज्यादा अग्रगण्य, सबसे ज्यादा महान ऋषि हैं। दयितम यानी अपने प्रिय, पतिम यानी अपने पति को जैसे उसने स्मरण किया है ऋषियों के ऋषि कर्दम ऋषि को, तो तत्र चास्ते सहस, तत्र चास्त्रे, तत्र मतलब वहां पर च माना तथा, आस्ते मतलब उपस्थित हो गए। सहस्त्री भी, सहस्त्री थी मतलब सारी जो स्त्रियां थी ना, दूसरी कन्याएं थी, उनके साथ में वो उपस्थित, स्त्री भी यानी दासियों के साथ में इस उपस्थित हो गई। कहाँ पर? स्त्री भी। यत्रास्ते सह प्रजापति, यत्र जहां पर आस्ते उपस्थित था वह प्रजापति यानी कर्दम मुनि। जैसे ही मिस किया तो वहां पर ही अचानक से कर्दम मुनि आ गए। और जैसे ही कर्दम मुनि आए हैं, उन्होंने देखिए, जब उसने ऋषियों के अग्रगण्य अपने पति प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। मतलब पहले वो अंदर थी ना, लेकिन वो वहां पर आ गई फटाफट से, सारी दासियां भी आ गई जहां पर कर्दम मुनि थे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ इस श्लोक से लगता है कि प्रारंभ में देवहूति अपने को मैली कुचैली समझकर बेढंगे वस्त्र धारण किए थी। जब उसके पति ने सरोवर में प्रवेश करने के लिए कहा तो उसे दासियां दिखी जिन्होंने उसकी देखभाल की। यह सब जल के भीतर हुआ और जो ही उसने अपने प्रिय पति कर्दम मुनि को स्मरण किया, वो तुरंत ही वह उनके समक्ष उपस्थित हो गए। ये कुछ शक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध योगी प्राप्त करते हैं, वे इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो आश्चर्य हुआ कि जैसे ही पति को स्मरण किया और वो पति के सामने आ गई, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सिद्ध योगी होते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है, अभी देखो
कर्दम मुनि को कोई आकर्षण नहीं है इन वस्तुओं को, ये सब उसके पास पहले भी थी। ऐसा नहीं था कि आज उसको ये सिद्धियां मिली हैं, ये सब उसके पास पहले थी। इतनी हजारों कन्याएं वो पहले भी प्रकट कर सकते थे, लेकिन पहले भगवान को बोला नहीं, मुझे एक धर्म पत्नी चाहिए, है ना। उनके पास तो हजारों कन्याएं थी, लेकिन उनको इनमें कोई आकर्षण नहीं था, उनको सुंदरता में कोई आकर्षण नहीं था। वो एक सुंदर भगवान की भक्त पत्नी चाहते थे। तो उनके पास कितनी सिद्धियां हैं हम देख सकते हैं। आगे कहते हैं, भर्तु परस्तादात्मानं स्त्री सहस्त्रवृतं तदा निशाम्य तद्योग गतिम संशयं प्रत्यपद्यत। भर्तु परस्तादात्मानं, भर्तु माना अपने पति की, परस्ताद यानी उपस्थिति में, समक्ष, आत्मानम स्वयं को, स्त्री सहस्त्र 1000 दासियों के से, वृतम घिरी हुई, तदा माना तब, जैसे वो ऐसे सोच रही थी कि काश मेरे पति मुझे देखें, और वो पानी के अंदर थी, वो घर था ना जहाँ पर, वहीं पर उसकी पूरे श्रृंगार, वहीं पर ड्रेस और ड्रेसअप किया, उसको तैयार किया, भूषण, खाना पीना सब जो हो गया वहां पर। और जैसे ही पति को याद किया तो वो डायरेक्ट से बाहर अपने पति के समक्ष आ गई। तो और जैसे ही अपने पति के सामने उपस्थित होती हैं 1000 दासियों के साथ, तो निशाम्य तद्योग गतिम, निशाम्य मतलब देख कर, तत्मन उसको, योग गतिम योग शक्ति, संशयम प्रत्यपद्यते, संशयम मतलब ऐसा नहीं कि उनको संशय हो गया, संशय का मतलब होता है कि वो चकित हो गई, आश्चर्य, अचानक से मैं अंदर थी और मैं बाहर आ गई, सामने पति है, मतलब उसको इतना आश्चर्य हो रहा था। अनुवाद देखिए, अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों और 1000 दासियों और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित हो गई। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, देवहूति ने प्रत्येक वस्तु को चमत्कारिक ढंग से होते हुए देखा, किंतु जब उसे पति के समक्ष लाया गया तो उसकी समझ में आया कि ये सब उनकी योग शक्ति से हुआ। वो समझ गई कि कर्दम मुनि जैसे योगी के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। और यहाँ उसके बाद, और जैसे ही कर्दम मुनि ने देखा देवहूति को, उनको लग ही नहीं रहा था कि ये वही है जो यहाँ से गई थी। मतलब इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, यहाँ तक कि जैसे अपने पिता के घर से आई ना, उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो कर्दम मुनि तो उसको देख के हैरान हो गए और उनको लगा कि अब तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, चलो अभी हनीमून पे चलते हैं। तो यहाँ मैत्रेय मुनि कहते हैं, सताम कृतमल स्नानम विव्रजन्तीम पूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीम रूपम संवीत रुचिरस्तनीम विद्याधरी शस्त्रेण सेव्यमानं सुवाससं जातभावो विमानं तद् आरोहयद मित्रहन् सताम कृतमल स्नानम, सताम मतलब वो मुनि, ताम मना उसको, देवहूति को, कृतमल स्नानम जब देखा कि वो बिल्कुल स्वच्छ स्नान करके आई है, बिभ्राजंतिम और बहुत चमक रही है, मतलब उसको देखकर नजर नहीं ठहर रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। और अपूर्ववत मतलब पहले ऐसी कभी थी नहीं, इवन जब माता पिता के घर से आई थी ना तब भी नहीं। अपूर्ववत मतलब पहले इतनी सुंदर थी नहीं, अतुलनीय। और आत्मनो भभ्रतिम रूपम, आत्मनो उसका निजी, बिभ्रतिम यानी उससे युक्त रूपम इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि संवीत कसे हुए, रुचिरा मोहक, रुचिरस्तनीम यानी वाक्षस्थल मतलब उसने ड्रेसिंग की हुई थी तो इतना उसका ना ड्रेसअप इतना सुंदर किया हुआ था कि उसका जो शरीर का आकार है वो भी इतना सुंदर लग रहा था। सवित रुचिरस्तेनम
और उसके बाद बहुत ही सुंदर उसका रूप था। और विद्याधरी सहस्त्रेण, विद्याधरी मतलब गंधर्व कुमारियां थी उसके साथ, आगे पीछे बहुत सारी कुमारियां थी, वो भी इतनी सुंदर थी। लेकिन वो क्या कर रही थी? सेव्यमानम सुवाससम, सेव्यमानम, वो सब उनकी सेवा के लिए खड़ी थी। और वो कैसी थी? सुवाससम, सबने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने थे, सब इतनी सुंदर थी। और देवहूति उसको तो देख के नजर ही नहीं ठहर रही थी। फिर जैसे ही कर्दम मुनि ने उसको देखा, जात भावो मतलब भाव से विभोर हो गया कि देखो, मतलब उसको खुशी हो रही थी कि देखो मैंने इतने टाइम से अपनी पत्नी को समय नहीं दिया, आज ये कितनी अच्छी लग रही है। तो ऐसा नहीं कि उनके मन में कोई काम का भाव आया हो, नहीं, उसको लगा कि चलो आज मैंने उसको आनंदित किया। और फिर विमानम, फिर उसको बोला कि अब तो आप बहुत सुंदर लग रही है, मतलब नेत्रों से उसको इशारा किया, चले अभी विमान में बैठे। तद माना उस, आरोहयत यानी उसे चढ़ा लिया। और अमित्र अहन यानी हे शत्रुओं के नाश करता। अमित्र यानी जो हमारे मित्र नहीं है, हन यानी शत्रु। वो मतलब कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं कि आप तो जो शत्रु हैं उनको मारने वाले हैं, तो उनको मतलब इतना सुंदर देखकर कर्दम मुनि कहते हैं कि आप आइए, अब बैठिए विमान में, हम घूमने चलते हैं। अनुवाद देखिए। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी है ही नहीं। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थल वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थीं। हे शत्रुजिता, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा दिया। श्रीला प्रभुपाद की, देखो श्रीला प्रभुपाद जी कितना आकर्षण है उनका इन श्लोकों के प्रति, कितना प्रेम से वो भागवत सुनते हैं, भागवत को पढ़ रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, विवाह के पूर्व जब देवहूति अपने माता पिता के साथ कर्दम मुनि के समक्ष आई थी तो वह अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी। कर्दम मुनि को उसके पूर्व सौंदर्य का स्मरण था, किंतु ब्याह के बाद वह मुनि की सेवा में तल्लीन हो गई थी और उसने अपने शरीर की परवाह न की थी, क्योंकि कोई साधन नहीं था, कुछ था ही नहीं, वो किससे अपने देखभाल करती। वह पति के साथ कुटी में रहकर उसकी सेवा में लगी रहती थी, जिससे उसका राजसी सौंदर्य जाता रहा और वह एक सामान्य दासी की तरह लगने लगी थी। जब कर्दम मुनि की आज्ञा से गंधर्व कुमारियों ने उसे स्नान कराया तो उसे पूर्ववत सौंदर्य प्राप्त हो गया, जिससे कर्दम मुनि उससे आकृष्ट हुए। तरुणी का वास्तविक सौंदर्य उसके स्तनों में है। जब कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के अलंकृत स्तनों को देखा, जिससे उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था, तो एक महान मुनि होते हुए भी वे आकृष्ट हो गए। अतः श्रीपाद शंकराचार्य ने दिव्य ज्ञानियों को सचेत किया है कि जो दिव्य साक्षात्कार के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हें स्त्रियों के उन्नत स्तनों से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे शरीर के भीतर चर्बी तथा रक्त की अंतःक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो बहुत सुंदर लग रही थी, जिसकी वजह से मुनि आकृष्ट हो गए और उसको चढ़ाया, विमान में चढ़ाया कि चलो अभी हम घूमने चलते हैं। अब हम आगे कल पढ़ेंगे कि वो क्या करते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण करते हो। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरि बोल।